हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी मैथ स्टडी में। चलिए तो शुरू करते हैं। आज एवरेज का क्लास तीसरा है, तो टॉप लेवल का थोड़ा क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न होगा, जो कि सभी एग्जाम में सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल लॉजिक के साथ शुरू कर, और पुरानी मेथड को नहीं, बिल्कुल नए मेथड से बनाना है, बिल्कुल नए मेथड से बनाना है। तो ट्रिक के साथ बनाएंगे। क्या करेंगे? ट्रिक के साथ बनाएंगे। चलिए तो प्रश्न है आपके सामने। 15 व्यक्तियों की औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 15 व्यक्तियों की औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, और जब 48 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, तब उस नए व्यक्ति का वजन बताइए। 15 व्यक्तियों में वजन में वृद्धि 15, तो 15 हो जाएगा। 15 व्यक्तियों में वजन में वृद्धि तो हो जाएगा 15 गुना 2, तो कितना हुआ 30। उसका जो वेट हो गया तो कितना 30, तो 48 प्रश्न में दे रखा है आपसे। जब 48 किलो वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, 48 किलो वाला के स्थान पर, जब 48 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, जब नया व्यक्ति आ जाएगा तो उससे क्या, उससे आने से वेट बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 30 प्लस 48 हो जाएगा 78। नया प्रश्न में दे रखा है आपसे, जब 48 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, नया व्यक्ति आने से क्या, उसका वजन जो है व्यक्ति का, उससे क्या वृद्धि हुई है, उसके आने के कारण ही वृद्धि, जो व्यक्ति था उसके आने से क्या वृद्धि का कारण क्या, उसके आने से हुआ है। तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो ये फाइनली 78 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो समझ गए। सबसे प्रथम इस बार क्या है 15 आपको प्रश्न में दे रखा है। चलिए तो एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहाँ नंबर हो जाएगा, उसका टोटल ऐड और उस नीचे क्या, उसका नंबर, जितना भी संख्या रहेगा उसे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो अभी हो जाएगा एवरेज गुना संख्या, तो एवरेज राशियों का योग बराबर हो जाएगा योग बराबर हो जाएगा राशियों की औसत गुना संख्या हो जाएगा, राशियों की संख्या। वही यहाँ की है, राशियों का योग और राशियों की संख्या। तो 15 गुना 2, तो यहाँ पर कर दिए फाइनली 15 दूना 30, और 48 किलोग्राम वाले व्यक्ति आ जाते हैं, तो क्या उसके कारण से क्या हो रहा है? भार बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, जो कि फाइनली ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 78। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है, जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 50 वर्ष 30 वर्ष के बदले 2 व्यक्ति नए आ जाते हैं, तो आने वाले व्यक्तियों की औसत उम्र बताइए। तो 20 व्यक्तियों की औसत आयु, 20 व्यक्तियों की बढ़ी आयु 20 गुना हो जाएगा 1.3, तो कितना हो जाएगा 30 आ गया। तो आपसे प्रश्न में क्या कहता है?
दो व्यक्ति जिनकी आयु 50 वर्ष और 30 वर्ष है के बदले दो व्यक्ति नए आ जाते हैं। दो व्यक्ति था जिनका आयु 50 वर्ष और 30 वर्ष था, उसके बदले क्या नए व्यक्ति आ जाते हैं, नए व्यक्ति आ जाते हैं। तो दो नए व्यक्तियों के आ जाने से दो नए व्यक्ति आ जाने से क्या होगा, औसत 30 तो है तो 30 लिख दें प्लस 50 और ये प्लस 30, जो कि दो नए व्यक्ति आए हैं 50 किलो और 30 किलो, तो उसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, सभी के जोड़ेंगे कितना 110। अब इसको क्या करेंगे, दो व्यक्ति आने से तो एवरेज बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इसको क्या करेंगे, आप दो है तो दो से डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 55, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 55। प्रश्न को लॉजिक से बनाए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 20 व्यक्तियों की बढ़ी आयु डेढ़ वर्ष बढ़ जाते, 1.5 वर्ष बढ़ जाती है, तो 1.5 वर्ष क्या करेंगे गुना कर देंगे, और गुना करके कितना 30। तो दो नए व्यक्ति आ जाने से बढ़ा, दो व्यक्ति नए आ जाने से कितना माना 50 और 30, तो 50 और 30 टोटल कितना होगा 110। 110 से डिवाइड करेंगे कितना 2 से डिवाइड करेंगे, फाइनली आंसर कितना आएगा 10 से क्या 110 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 55, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए तो आपके सामने प्रश्न है, एक निश्चित सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों की औसत 40 थी, यदि छुट्टी के दिन हटा दिया जाए तो औसत 16 बढ़ जाता है। औसत 16 बढ़ जाता है तो छुट्टी के दिनों की संख्या बताइए, छुट्टी के दिनों की संख्या बताइए। तो इस प्रश्न में क्या रहा है, छुट्टी के दिनों की संख्या पूछ रहा है। ताजमहल खुला रहने की, ताजमहल देखने वाले लोगों की संख्या औसत 40 थी, यदि छुट्टी को दिन हटा दिए जाने से औसत 16 बढ़ जाता है, औसत 16 बढ़ जाए तो छुट्टी के दिनों की संख्या बताइए। तो इस प्रश्न में क्या करें, ताजमहल खुले रहने दिनों की संख्या, खुले रहने दिनों की संख्या बराबर x। जब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, तो 7 गुना 40, 7 गुना 40 और 16 ताजमहल देखने वाले यदि छुट्टी के दिन हटा दीजिए कितना औसत 16 बढ़ जाता है, औसत 16 बढ़ जाता है तो ताजमहल के कितना माने हैं x, खुले रहने दिनों की संख्या x, तो x गुना हो जाएगा कितना 40 और 16, 40 और 16 कितना हो जाएगा 56, तो 56 तो ये x नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 गुना और ये हो जाएगा बटा में 40 बटा में हो जाएगा 56 इजकल टू x, 56 इजकल टू x, 7 8 56 और 8 5 40, तो x बराबर फाइनली निकल के कितना आ गया 5। तो ताजमहल खुले रहने दिनों की संख्या पूछ रहा है आपसे, ताजमहल खुले रहने के दिनों की संख्या, ताजमहल तो छुट्टी के दिनों की संख्या बताइए, छुट्टी के दिनों की संख्या बताइए। तो ताजमहल कितना 5 दिन ही खुला रहता है, ताजमहल 5 दिन ही खुला रहता है, तो इसमें के 7 में से कितना करेंगे 5 घटा देंगे, 7 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाए 2, तो आपको 2 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए में छुट्टी के दिन कितने हैं 2 दिन, ताजमहल छुट्टी के दिन कितने हैं 2 दिन। ताजमहल खुले रहने दिनों की संख्या बराबर x मान लिए, तो औसत कितना एक सप्ताह में खुला रहता है औसत 16, तो छुट्टी के दिन बंद रहा तो कितना 16% औसत बढ़ जाता है, तो 7 गुना 40 और 56 आ जाएगा नीचे, 56 आ जाएगा क्या नीचे, तो ये x बराबर कितना निकला 5। तो सप्ताह में कितने दिन 7 दिन, 7 दिन में ताजमहल कितना दिन खुला रहता है 5 दिन, ताजमहल 5 दिन खुला रहता है, तो 7 - 5 तो 2 दिन, जो कि छुट्टी के दिन कितना हुए 2 दिन,
जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 2 दिन। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न जो कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी में कुछ कर्मचारी काम करते, एक कंपनी में कुछ कर्मचारी काम करते जिनका औसत वेतन 8,000 रुपये है। इस कंपनी में 15 इंजीनियर है, इस कंपनी में 15 इंजीनियर है जिनका औसत वेतन 12,000 रुपये है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपये है। तो इस कंपनी में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं? इस कंपनी में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं? 12,000 इंजीनियर का है, इंजीनियर का कितना है 12,000, तो ये इंजीनियर हो गया 12,000 और शेष कर्मचारी का कितना है? शेष कर्मचारी का कितना है? 6,000 रुपया। शेष कर्मचारी का कितना है? शेष जो स्टाफ है, शेष स्टाफ उसका कितना है? 6,000 और वेतन टोटल जो है जी, एक कंपनी में कुछ काम जिनका औसत वेतन कितना है? 8,000 रुपये। औसत वेतन उसका कितना है? 8,000 रुपये। तो इसको एलिगेशन वाला जो रूल्स उस पर बैठा है क्रॉस मेथड से, तो 8,000 हमेशा क्या करेंगे? बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे। हमेशा क्या करेंगे? बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे। तो 8,000 में से 6 गए तो कितना? 2,000 और ये 12 में से 1,000 में से 8,000 गए कितना? 4,000। अब रेशियो कर देते हैं, कटता है तो काट देंगे। 4 दूनी 8, तो 2:1, 2:1, 2:1 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 3। टोटल कितना हो गया? 3। तो 3। अब एक इंजीनियर एक बराबर कितना? 15 इंजीनियर। एक बराबर 15 इंजीनियर, तो कर्मचारी कितना हो जाएगा? 1 बराबर 15। 1 बराबर 15 इंजीनियर है, तो कर्मचारी पूछ रहा है, तो कर्मचारी 15 गुना 3, तो ये हो जाएगा 45। कर्मचारियों की संख्या कितना हो गया? 45, जो कि ऑप्शन नंबर 45 बी में दे रखा है। सबसे पहले इसमें प्रश्न में क्या देखा है? कुल कर्मचारियों का कुछ कर्मचारी जिनका औसत वेतन 8,000 रुपये। इस कंपनी कितना? 15 इंजीनियर है, 15 इंजीनियर है जिनका औसत वेतन कितना है? 12,000 रुपये। शेष कर्मचारी का औसत वेतन 6,000 रुपये। तो इस कंपनी में कुल कितने कर्मचारी है? तो कुल कर्मचारियों की संख्या निकल के है कितना? 45। चलिए समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये प्रश्न बहुत ही लाजवाब था, जो कि पूछा जाएगा अक्सर। चलिए अब आपके सामने अगला सवाल है। एक कक्षा में 60 लड़कों का औसत वजन 55 किलोग्राम, 60 लड़कों का औसत वजन 55 किलोग्राम तथा लड़कियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत वजन 48 किलोग्राम है। तो लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कियों की संख्या क्या है? 60 लड़कों का औसत वजन कितना है? 55 किलोग्राम तथा लड़कियों की औसत वजन 45 किलोग्राम। पूरी कक्षा का औसत वजन 48 किलोग्राम। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। लड़के कितना है? बॉयज कितना है? बॉयज जो है 55 और लड़की कितना है? 45। बॉयज कितना है? 55 और लड़कियां कितना? गर्ल्स कितना है? 45। इसको क्या करेंगे? क्रॉस मेथड से बना देंगे, तो 48। हमेशा क्या करेंगे? बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे। हमेशा बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाना है। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 55। तो ये हो जाएगा 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7 और ये 4 में से 8 गया 0। चलिए तो इस कक्षा में कितने हैं? 60 लड़के हैं। तो लड़के का रेशियो निकल के क्या आ गया? 3। तो लड़के का रेशियो निकल के आ गया कितना? 3। तो 3 बराबर 3 इजकल टू 60। तो 1 इजकल टू कितना आ गया?
20 आएगा। तो इसमें क्या पूछा आपसे, लड़कियों की संख्या बताइए, लड़कियों की संख्या बताना है। तो लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगा गर्ल्स का संख्या हो जाएगा कितना, 20 गुना 7 इक्वल टू 140। तो लड़कियों की संख्या कितना हो गया, 140। लड़कियों की संख्या कितना हो गया, 140, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 140। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 140। तो लड़कियों की संख्या कितना हो गया, 140। सबसे पहले क्या करेंगे इस प्रश्न में, बॉयज कितना है 55 और लड़कियाँ कितना है 45। और टोटल दोनों का औसत वजन कितना है, पूरी कक्षा का औसत वजन 48 किलोग्राम। पूरी कक्षा का औसत वजन 48 किलोग्राम। तो 48 क्रॉस मेथड से बना देंगे। इसको क्या करेंगे, हमेशा बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाना, हमेशा बड़ा वाला में से क्या करना है, छोटा वाला घटाना है। तो 3:1। तो लड़का का रेशियो कितना हो गया 3 और लड़की का रेशियो 7। तो एक कक्षा में कितने 60 लड़के, तो 60, तो 3 = 60, तो 1 = कितना होगा 20। तो गर्ल्स आपसे क्या पूछा प्रश्न में, गर्ल्स की संख्या बताइए। तो गर्ल्स की संख्या तो 20 गुना 7 हो जाएगा 140। लड़कियों की संख्या कितना 140। चलिए, तो आपके सामने प्रश्न है, एक पार्टी में 35 आदमी व 35 महिलाएं हैं। सभी आदमी की औसत उम्र 56 वर्ष है और सभी महिलाएं की औसत उम्र 50 वर्ष। पार्टी में उपस्थित सभी लोगों की औसत उम्र क्या है, पार्टी में उपस्थित सभी लोगों की औसत उम्र क्या है। 35 आदमी, तो 35 आदमी का कितना देखा 56 वर्ष और 35 महिलाएं का 50 वर्ष। तो ये मैन 35 आदमी का मैन है, मैन का कितना है 56 वर्ष और लेडीज कितना है 35 का कितना है 50 वर्ष। 35 लेडीज का औसत तो कितना है 50 वर्ष। इस प्रश्न में देखना यह है जो कि दोनों मैन का भी संख्या और लेडीज का भी संख्या, आदमी और औरत की संख्या क्या है समान है। जब संख्या समान हो तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, उस दोनों के औसत को जोड़ करके आधे कर देंगे। तो आधे कर देंगे तो कितना, ये हो जाएगा 56 + 50। ऑल एवरेज है, ऑल एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों का जोड़ करके इसमें आधे से भाग कर देना। तो 2 से भाग कर देंगे तो 106 को आधे कर देंगे तो कितना को 53 इज द राइट आंसर 53, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 53। कुछ नहीं करना इस प्रश्न में। जब मैन और लेडीज समान है, मैन और लेडीज का संख्या क्या है, नंबर क्या है समान है। जब दोनों संख्या समान है, दोनों आदमी और महिलाओं की संख्या समान है, तो क्या करेंगे, दोनों का एवरेज में आधे कर देना, बस कुछ नहीं करना इस प्रश्न में। चलिए, तो आपके सामने अगला प्रश्न है, 12,000 जवानों की सेना में यूरोपियन जवान और भारतीय जवान है। यूरोपियन जवानों की औसत 5 फुट 10 इंच है और भारतीय जवानों की औसत लंबाई 5 फुट 9 इंच है, तथा संपूर्ण सेना की औसत लंबाई 5 फुट 9.3/4 इंच है। सेना में भारतीय सैनिक की संख्या क्या है, सेना में भारतीय सैनिक की संख्या क्या है। तो इस प्रश्न में देखना है क्या, क्योंकि दोनों में क्या है 5 फुट 10 इंची, यूरोपियन का है 5 फुट 10 इंची और भारतीय जवानों का 5 फुट 9 इंची, 5 फुट 9 इंची। और सभी का औसत, संपूर्ण सेना का औसत लंबाई कितना है 5 फुट 9.3/4 इंची, 5 फुट 9.3/4। तो यूरोपियन का कितना, यूरोपियन का जब दोनों कॉमन है तो कॉमन को नहीं लिखना है, कॉमन को नहीं लिखना है। तो यूरोपियन है भारतीय, यूरोपियन कितना है 10 इंची का, अब भारतीय कितना है 9 इंची का, भारतीय कितना है 9 इंची का, जो कि टोटल और सब भारतीय जवानों की तथा संपूर्ण सेना की औसत लंबाई कितना है
5 फुट 9 सही 3/4, 5 फुट 9 सही 3/4। जब 5 फुट 9 सही 3/4, तो 5 फुट कॉमन उसको नहीं लिखना है, तो 9 सही 3/4, 3/4 हो जाएगा आपका 9 चौक 36 और 3 39/4। तो सभी को काटिएगा तो क्या आएगा 9 सही 9.75, 9.75। तो इसको क्रॉस मेथड पर बैठा देना है, तो 9.75 हमेशा क्या करना है, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाना, हमेशा बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाना है। तो ये हो जाएगा 0.75 और यह क्या हो जाएगा 0.25 कट जाएगा, इधर हो जाएगा पॉइंट में 3, 0.3 और इधर हो जाएगा 0.1। तो ये रेशियो निकल के आया कितना, यूरोपियन का 0.3 और इंडियन का रेशियो का निकल के कितना आ गया 0.1। तो आपसे प्रश्न में क्या कहता है, सेना में भारतीय सैनिक की संख्या क्या है, क्या होगी, सेना में भारतीय जवानों की संख्या क्या होगी। तो इसको दोनों के जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, दोनों में पॉइंट है तो कॉमन है तो हटा देंगे, तो 4 4 हो जाएगा, 4 = 12। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3000, 1 बराबर 3000। तो आपसे प्रश्न में भारतीय सैनिक की संख्या पूछा, भारतीय सैनिक की संख्या पूछा है, तो कितना भारतीय सैनिक की संख्या रेशियो कितना है 1। तो भारतीय सैनिक की संख्या बराबर 3000 हो जाएगा, चूंकि भारतीय सैनिक की रेशियो क्या है 1 है, भारतीय सैनिक की रेशियो क्या है 1 है। चलिए तो 1, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 3000, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 3000। चलिए तो आपके सामने प्रश्न है, 30 बच्चों का औसत वजन 25 किलोग्राम है, 20 बच्चों का औसत वजन 15 किलोग्राम, तो सभी बच्चों का एक साथ औसत वजन क्या होगा, सभी बच्चों का एक साथ औसत वजन क्या है। 30 बच्चों का औसत वजन कितना है 25 किलोग्राम, 30 बच्चों का औसत वजन 25 किलोग्राम। तो 30 बच्चों का औसत वजन, औसत बराबर क्या होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इसमें क्या करेंगे 30 बच्चों का औसत, 30 बच्चों 25, 30 बच्चों का औसत वजन 25, तो 30 × 25, 30 × 25 ये हो जाएगा 750। तो आपसे प्रश्न क्या कहता है फिर 20 बच्चों का औसत वजन 15, 20 बच्चों का औसत वजन 15। तो 20 बच्चों का वजन, 20 बच्चों का वजन, 20 बच्चों का औसत वजन हो जाएगा 20 × 15, तो हो जाएगा 300, हो जाएगा 300। तो टोटल करके कितना हो गया 1050, 1050 और इधर टोटल बच्चों का संख्या कितना हो गया 50, टोटल बच्चों की संख्या कितना हो गया 50, तो टोटल कितना हो गया 50। तो एवरेज बराबर क्या होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, एवरेज बराबर क्या होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इसमें क्या कर देंगे 50 से डिवाइड कर देंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनली कितना 50 दूना 100 और 50 के 25, फाइनली 21 से कट जाता है 21। चलिए तो इसी प्रश्न को दूसरे टाइप से बनाते हैं लॉजिक मेथड से। तो 30 बच्चों का औसत कितना है, 30 बच्चों का औसत 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम और
20 बच्चों का औसत कितना है? 15 किलोग्राम। 15 किलोग्राम। तो दोनों में कॉमन कितना? इसमें भी 25 है, उसमें 15, तो कितना बच जाता है? 15 अगर कॉमन लेते हैं तो इसमें कितना? 10। तो 15 कॉमन ले लेते हैं। 15 क्या करते हैं? कॉमन। 15 कॉमन ले लेते हैं तो 30 इजकल टू 25 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 30 बराबर 10। 30 बराबर 10। तो 30 बराबर 10, तो 30 को क्या करेंगे? 30 गुना 10। 10 किलोग्राम क्या है? एक्स्ट्रा है। 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा है, ऐसे ही समझ लीजिए। जब 25 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा? 10। 25 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा? 10। तो एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे? 30 को क्या करेंगे? 30 गुना 10। 30 गुना 10। अब टोटल कितना है? 30 और 20 50। टोटल बच्चों की संख्या कितना है? 50। 50 छक्का 300। 50 छक्का 300, तो 6 है, 0 से 0 5 छक 30 कट जाएगा, तो फाइनली कितना है? 6। तो 6 किलोग्राम। और क्या करेंगे? 15 जो कॉमन है, 15 कॉमन है, उसमें ऐड कर देंगे। तो 15 प्लस 6 इजकल टू 21। चलिए, तो ये वीडियो आपकी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे इसी टाइप के प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे थे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।